पापा तो मेरे को 12th में भी ये कहते थे, तेरे तो बस 75 आ जाएं, वो भी खूब है अपने। अरे वाह, क्या बात है। अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं, हर समय मेहनत कर रहे हैं, तो आज 10 साल बाद हम अपने आप को एक अच्छी जगह ही पाएंगे, सफल जरूर हो जाएंगे। क्या बात है, इतनी सी उम्र में बहुत बड़ी बात आपने कह दी है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। वेलकम बैक, स्वागत है 88.4 FM धड़क पर। मैं आरजे शान आपके साथ। और मैं देखिए वो दिन गए जब बच्चे जो हैं अच्छी शिक्षा पाने के लिए IIT और नीट की तैयारी करने के लिए अपना घर छोड़कर जाते थे, दूसरे बड़े शहरों में जाते थे और तैयारी करते थे। अब नीमका थाना में भी ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों को फाउंडेशन लेवल से ही ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे IIT और नीट क्रैक कर रहे हैं, अच्छी रैंक्स ला रहे हैं और IITs में जाके सिलेक्शन ले रहे हैं। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट हमारे साथ, एक एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्टूडियो में, जयपाल सिंह, जिन्होंने IIT में अभी रिसेंटली ऑल इंडिया रैंक 5605 हासिल करी है। IIT कानपुर में ये जा रहे हैं भाई, काउंसलिंग में इनको IIT कानपुर मिला है और दिशा पब्लिक स्कूल से इन्होंने अपना 11th और 12th किया है, राइट? यस सर। कैसे हो जयपाल यार, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? यस सर। एक्साइटेड हो IIT में जाने के लिए? यस सर। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपने जो तैयारी थी आपकी वो कैसी रही, जो फेस था तैयारी का, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और कैसे आपके स्कूल ने और कोचिंग ने आपको हेल्प किया? सर 10th के बाद मैं 11th में जब गया तो मेरा कोई विचार नहीं था JEE को करने का। अगर होता तो मैं पहले 11th में सीख कर चला जाता। अच्छा। फिर मैं 11th 12th में देखा कि मैंने नीमका थाना में सबसे अच्छे स्कूल दिशा स्कूल है। मैंने अपने रिलेटिव से पूछा, उनसे जानकारी ली तो उन्होंने भी दिशा स्कूल के बारे में ही कहा। दिशा स्कूल में जाने के बाद 11th का सिलेबस स्टार्ट हुआ। 11th में फिर हमें रवि गुप्ता सर जो दिशा स्कूल के डायरेक्टर हैं वो खुद हमें मैथ पढ़ाते थे। वो मैथ पढ़ाते थे, जो भी चैप्टर हो जाता था उसके वो JEE मेंस के कुछ क्वेश्चंस करवाते थे। वो क्वेश्चंस अच्छे लगते थे, उनको सोचना पड़ता था, उनके लिए अलग से सोचना पड़ता था। हाँ, वो ऐसे नहीं कि NCERT में जो क्वेश्चन है वो सीधा क्वेश्चन आ गया। JEE में मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत महत्व रखती है। फिर 11th में मैंने सोचा कि मैं अब JEE करूँगा, क्योंकि JEE इंडिया की हार्डेस्ट एग्ज़ाम्स में से एक है। फिर 11th 12th किया मैंने। 12th में मैं दिशा स्कूल का टॉपर रहा 97.8% के साथ। फिर मैंने सर से पूछा, औरों से पूछा, फिर मैंने सीखकर मैट्रिक्स गया। मैट्रिक्स में मैंने फिर JEE की तैयारी की। वहाँ पर मेरा जो बैच था जिसमें टेस्ट सीरीज लगती थी उसमें 800 बच्चे थे। उनमें सर शुरू में फिर टेस्ट लगने लगे। जब टेस्ट क्वेश्चन पेपर हार्ड आते थे, रिजल्ट से पहले ऐसे लगता था अच्छी रैंक नहीं आई, क्योंकि मार्क्स तो JEE में कम ही आते हैं। मार्क्स तो अभी मेरे 360 में से 141 मार्क्स थे और ऑल इंडिया रैंक 5605 थी। और टेस्ट में मेरी रैंक टॉप 5 में ही आती थी 800 बच्चों में से, जहाँ हाँ मैं 11th 12th स्कूलिंग से करके गया। वहाँ पर लगभग 200-250 बच्चे तो 11th 12th से जो फाउंडेशन कर रहे हैं ना वही थे, उनमें मेरी टॉप 5 रैंक ही आती थी। फिर जनवरी में मेरा JEE मेंस का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरे 99.837 परसेंटाइल का स्कोर रहा। ऑल इंडिया रैंक उसमें मेरी 2637 थी। फिर दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली दादाजी का देहांत हो गया। तो आपने जो मेंस का एग्ज़ाम दिया था वो आपने इस परिस्थिति में दिया था? मेंस का नहीं सर, जनवरी में मेंस का था। फिर अप्रैल के लमसम दादाजी के देहांत हो गया। तब फिर और 1 महीने दादाजी वेंटिलेटर पे थे, तबीयत खराब रही। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद दादाजी का देहांत हो गया। और फिर उसी टाइम में मेरे JEE एडवांस का पेपर था। हाँ, एडवांस का, सॉरी मेंस बोल। JEE एडवांस का पेपर था उस समय। मतलब काफ़ी डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए टाइम, मतलब मानसिक काफ़ी आपको। 1 महीने के लिए मैं सर फिर तैयारी करने के लिए जयपुर गया। तो कैसे संभाला आपने? बहुत सारे इमोशंस होते हैं जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, कई बार अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं जब वहाँ पर। आप तो हमेशा टॉप वैसे आपने बताया करते थे जब भी आपका एग्ज़ाम होता था, बट कभी भी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि जब आपको लगा होगा कि यार मतलब शायद बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा। ऐसा कभी लगा कि आपको कि नहीं हो पाएगा? सर मार्क्स अच्छे हैं ख़राब आए, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा चाहिए IIT में नहीं होगा, नीट में नहीं होगा, किसी में भी नहीं होगा, पर अगर हम अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं, हर समय मेहनत कर रहे हैं, तो आज 10 साल बाद हम अपने आप को एक अच्छी जगह ही पाएंगे, सफल ज़रूर हो जाएंगे। क्या बात है, इतनी सी उम्र में बहुत बड़ी बात आपने कह दी है, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अगर ईमानदारी से आप सच्चाई से लगन से अपनी तैयारी करेंगे, अपने जो फल है उसकी चिंता ना करते हुए, तो भाई कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ में ज़रूर करेंगे। भगवद गीता में भी यही बात लिखी है यार, कर्म की चिंता मत करो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार, और आप बहुत एक्साइटेड हो IIT में जाने के लिए। आगे आपने स्ट्रीम भी चूज़ कर ली होगी, कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो? सर अभी तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया है IIT कानपुर में, पर वहाँ पर एक ब्रांच चेंज का ऑप्शन होता है। मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा ब्रांच चेंज करने की। किस में जाना चाहते हो?
मैं सर फर्स्ट तो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहूँगा, वो नहीं मिले तो फिर इलेक्ट्रिकल लूँगा। अच्छा, बढ़िया है भाई। बाकी आप एक बार एंटर आपने कर लिया IIT जैसी इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ से जो आप निकलेंगे तो बढ़िया ही आपका कुछ ना कुछ Yes, sir. करके आप निकलेंगे। मैं आपकी माताजी से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप मैम? अच्छे हैं सर। आपका नाम पहले बता दीजिए। रतनबाला। रतनबाला जी, आप तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई भाई। थैंक यू सर। लड़के ने नाम रोशन कर दिया 30 उम्र में। जी सर। तो ये कैसे हैं, मतलब घर में दिन भर पढ़ते रहते थे क्या? नहीं, दिन भर तो नहीं पढ़ते। इसके रिजल्ट से हम सब बहुत खुश हैं। इसने जो मेहनत की उसका इसे फल मिला। इसकी मेहनत में जितना इसने मतलब मेहनत की है, इसके साथ साथ दिशा स्कूल का भी बहुत योगदान रहा है। जितनी मेहनत इसने की है, इतनी मेहनत ही दिशा स्कूल का भी रहा है और सर का भी रहा है। सर स्कूल के साथ साथ और मतलब स्कूल के बाद भी बच्चे को मतलब सही मार्गदर्शन देते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं। मार्गदर्शन ही बहुत हाँ। जरूरी है। और 10वीं और के बाद जब मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मेहनत की दिशा सही होनी चाहिए। वो मतलब जयपाल को दिशा स्कूल से ही मिली है और सर ने दिए वो। सही बात। 10वीं में तो उन्होंने सोचा भी नहीं था IIT जाएंगे, और 11th हाँ। 12th में जो मार्गदर्शन मिला, जो सपोर्ट आपको मिला है आपके स्कूल से, इसकी मेहनत को सही दिशा सर ने दी है। दिशा नाम भी है हाँ। स्कूल का, इसीलिए बहुत सही नाम भी रखा है। सर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी आपको हम जरूर मिलाएंगे। मैम, और कुछ आप कहना चाहिए, किस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं भाई, घर पे क्या माहौल है? हाँ, सब बहुत खुश हैं। सब बहुत खुश हैं। तो हाँ। आप मम्मी की तरफ से कुछ प्रेशर था क्या कि IIT वगैरह करना है, तुम गए हो, तुमको कोचिंग में कराया है हमने एडमिशन, तो अब IIT में तुम्हारा होना ही चाहिए, इस तरह कुछ था क्या प्रेशर कभी? मम्मी की तरफ से तो कोई नहीं था। पापा तो मेरे को 12th में भी ये कहते थे, तेरे तो बस 75 आ जाएँ, वो भी खूब है अपने। अरे वाह, क्या बात है। तो भाई ये बात है, इसी तरह का सपोर्ट चाहिए होता है बच्चों को। भाई तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही आप बोल दीजिए, बहुत हो जाता है भाई। बच्चे फिर क्या कर दिखा सकते हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जयपाल भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके हमें। और कुछ और कहना चाहोगे, आपके जो और जूनियर्स हैं जो IIT में इस बार अपीयर होंगे, उनसे कुछ संदेश देना चाहोगे उन्हें? जूनियर से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम अगर किसी भी स्कूल में, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर टीचर को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपना दिमाग मत लगाओ। जो टीचर के हैं उसी करिकुलम को पूरा फॉलो करो, टीचर की बात अच्छी तरह मानो, टीचर जो होमवर्क दे रहे हैं उसे पूरा करो। कई बच्चे होते हैं कि टीचर जाके क्वेश्चन पूछते हैं, जे एडवांस के लिए गए क्वेश्चन, सर को आता है कि नहीं आता, देखें। अच्छा, इस तरह से सही। सर के टीचर के ऊपर पूरा विश्वास रखो। विश्वास और भरोसे की ही लड़ाई है इसकी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जयपाल। आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी करें जीवन में, आप हमेशा सफल हो, यही माशा दुआ और कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने। थैंक यू सर। तो जैसा मैंने कहा, हमारे साथ स्टूडियो में मिस्टर रवि गुप्ता जी भी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं दिशा पब्लिक स्कूल का, और नाम भी एकदम चुन के रखा है सर आपने, दिशा पब्लिक स्कूल। बच्चों को सही राह, सही दिशा आप दिखा रहे हैं। सर, कैसा महसूस हो रहा है, बच्चा IIT निकाला है आपके? सर, प्राउड वाली बात है। डेफिनेटली इतनी बड़ी रैंक नीम का थाना से स्कूल से आ रही है, तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और जयपाल को हमारी बहुत विशेष है कि आगे जाके भी IIT में दिशा स्कूल का नाम बहुत ऊंचा करे। जी सर, आपसे तो मैं खासा बहुत सर इम्प्रेस्ड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड सर। मतलब आपके बारे में जब बहुत सुना है, जब भी हम जाते हैं, नीम का थाना नहीं भी आए तब भी दिशा स्कूल के बारे में काफ़ी सुना था, और काफ़ी कम समय में बहुत उपलब्धि हासिल करी है दिशा स्कूल ने। तो ये कैसे कर पाए हैं आप? मतलब सर, मेरा खुद का ड्रीम IIT फाइट करना था, बट फैमिली कंडीशन ऐसी थी, पापा बीमार हुए, तो जो सपना मैं नहीं पूरा कर पाया, तो मुझे लगा कि ये सपना मैं नीम का थाना मेरे स्टूडेंट के साथ मैं वहाँ पूरा करूँगा। तो ये मेरा ड्रीम था कि मुझे मेरा स्कूल डेवलप करना है। स्पेशली सर बताना चाहूँगा कि हम 2 ही क्लास रन करते हैं, 11th एंड 12th। हाँ जी, हाँ जी। उसके पीछे रीज़न यही है कि हमें हमारे स्कूल से ओनली स्कूल एजुकेशन नहीं देनी है, हमें फ्यूचर के इंजीनियर, डॉक्टर रेडी करने हैं। तो मैंने एक थीम बनाई थी सर कि हम अपने स्कूल में तो सबसे पहले हम ट्यूशन नहीं पढ़ाते सर। मैं बताना चाहूँगा कि 11th 12th के स्कूलों में जनरली होता गया है, सभी स्कूलों में ट्यूशन के लिए बच्चों को काफ़ी फोर्स किया जाता है, तो हमने ट्यूशन पर बैन किया, और बच्चों को वो जो टाइम बचता है स्पेयर टाइम, उसमें हमने रेडी किया कि इनको कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया जाए। तो हम लोग NCERT के साथ साथ मैं और सभी टीचर JEE के और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। और जयपाल जैसा इंस्पायर हुआ, जैसे बताया था अभी आपको, तो हम बहुत सारे बच्चों को रेडी करते हैं कि बेटा आपको तैयार होना है फ्यूचर के एग्ज़ाम के लिए। तो ये हमारा एक बेस है, फाउंडेशन हम रेडी करवाते हैं स्कूल में। बिल्कुल सर। सर, ये जो आपका विजन है और ये जो दिशा आप दे रहे हैं बच्चों को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार मैं देना चाहूँगा कि नीम का थाना जैसे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आप इतनी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को कि बच्चों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा अपने घर छोड़ के शिक्षा लेने के लिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ सर, संदेश ये है कि नीम का थाना जितने भी बच्चे ग्रामीण जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस समय, बेटा आप लोगों के लिए संदेश है कि आपके पेरेंट्स के जो सपने हैं, ड्रीम है, उन्हें आप पूरा करें। आपकी जो एज है जी, आप टीन एज में हो, इस एज में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वहाँ आपको नहीं जाना है। जैसे हो सकता है मोबाइल्स में आप फंसें, तो आपको इन सब से दूर रहते हुए आपके 5 ईयर कैरियर बिल्डिंग के ईयर्स हैं, इसमें आप लोग
सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हुए केवल फोकस करें अपने करियर के लिए, क्योंकि आगे की ज़िंदगी आपकी अच्छी ज़िंदगी आपका इंतजार कर रही है। अगर आप आज मेहनत कर लेंगे तो लाइफ बहुत आपकी अच्छी होगी, आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं, आप सभी बहुत जीवन में आगे बढ़ें। थैंक्स। 88.4 FM धड़क, शहर की धड़कन।